जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। ऑर्डर उसका 3 है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 और 3 की पावर्स में गिवन है। तो m और 3m+2n के मॉड की वैल्यू बतानी है। उसके लिए हमको m और n को फाइंड करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले जो गिवन है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ। जैसे कि अगर एडजॉइंट ऑफ के ए लिखा है, एडजॉइंट ऑफ के ए, और उसका, चलो डिटर्मिनेंट की बात नहीं करेंगे अभी। एडजॉइंट ऑफ के ए एक मैट्रिक्स है, के एक कांस्टेंट है। तो इसको लिख सकते हैं के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, इस केस में 3 है एन की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एडजॉइंट है, उसके अंदर के लिखा है और ये एडजॉइंट ऑफ समथिंग एक मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे लिख देंगे हम? 3 × 3 तो था ही यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ इसको हमने लिखा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद के की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि n-1 की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 है। 3 - 1 2। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट। अब आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं, के ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि ये पूरा तो एक मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। तो के ए को लिखते हैं के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि के अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, उसकी पावर में n आ जाएगा जो कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो 3 × 2² की होल पावर 3 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। राइट। अब ध्यान से देखिएगा फिर से। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट ऑफ ए अगर लिखा है या फिर कोई बी मैट्रिक्स लिखी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे अंदर वाली एडजॉइंट के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की पावर क्या करेंगे आप? n-1 की होल पावर, n-1 की पावर जितने बार एडजॉइंट लिखा गया। तो यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट है तो पावर में 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे n-1 की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 4। और डिटर्मिनेंट बी मैंने अभी किसको बोला है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए को। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो है ही हमारे पास। इसको मैं 3 × 12 का क्यूब लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। और ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अभी बी की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए है, उसका होल डिटर्मिनेंट की पावर 4 आ जाएगी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब क्योंकि देखिए ये तो एक वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनीथिंग इज अ वैल्यू, और ये एक मैट्रिक्स है, तो उस पे हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक कांस्टेंट है के, तो इस पे इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट की होल पावर 4। फर्दर ये हो जाएगा 12 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4×3 = 12, और यहाँ से आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -10। देखते रहिएगा। 12 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3 × 4। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखिए कि होल पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर 16 इज इक्वल टू 3 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -10। यहाँ से ये 2 की पावर आ जाएगा, 3 की पावर आएगा 3, जो कि दूसरी साइड जाके हो जाएगा 3 की पावर -16। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस बचा है, इसको यूज कर ले रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ए की पावर 16 इज इक्वल टू हो गया 3 की पावर -16, और यहाँ पे 2 की पावर 6 आएगा, दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर -16 डिवाइड में जाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया, चलिए पहले इसको कर लेते हैं सही से। ये हो गया 6 की पावर -16, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की पावर 16 इक्वल टू 1/6 की पावर 16 हो गया। यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1/6। राइट। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई
1/6। अब हमें इसको सॉल्व करना है और m और n की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। तो देख लीजिए इस एक्सप्रेशन को, यह है डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट ऑफ 2a। तो यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ के वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू का डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का जो होता है वो होता है अंदर जो लिखा हुआ मैट्रिक्स है उसकी पावर में n-1, और जितनी बार एडजॉइंट लिखा है तो एडजॉइंट एक ही बार लिखा है, तो ये होगा 2 ऑफ a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 2 ऑफ a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। फिर से इसमें k वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a और इसका होल का स्क्वायर। 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट a की पावर 1/6 है, तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो देखते हैं, m की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, और n की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। सॉरी, 2 की पावर 4 आ गई है ना। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू यहाँ से 1 है, और हमसे पूछा गया है मॉडुलस ऑफ 3m+2n। तो 3m यानी कि 12 और 2n इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 14, है ना। तो 14 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ कमेंट हो या फिर कोई डाउट हो तो आप चैनल पर डाउट अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।